अक्सर देखा जाता है कि हमारे आसपास ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें और मशीनें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। उनके खराब होने पर हम परेशान हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि काश हम इस मशीनों को बना पाते। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कोर्स के बारे में जानने वाले हैं जिसे करके आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों को या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ITI फिटर कोर्स क्या होता है और अगर आप ITI फिटर कोर्स करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम ITI फिटर से रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराए जाने वाले ट्रेड फिटर ITI कोर्स के अंदर छात्रों को औद्योगिक से जुड़े विभिन्न प्रकार के स्किल को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के माध्यम से सिखाया जाता है। यदि आप भी ITI फिटर ट्रेड से करने की सोच रहे हैं तो आपके मन में फिटर ट्रेड को लेकर कई तरह के सवाल आते होंगे। फिटर कोर्स क्या है, फिटर कोर्स में आप एडमिशन कैसे लें, इसके अलावा आप फिटर कोर्स में क्या क्या चीज़ों को पढ़ते हैं और ITI फिटर कोर्स कितने समय का होता है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और यह जानें कि ITI फिटर कोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ITI फिटर कोर्स क्या होता है। ITI फिटर कोर्स एक व्यावसायिक कोर्स है जो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की मशीनों, उपकरणों और मैकेनिकल सिस्टम की मरम्मत, स्थापना और रखरखाव के कौशल तरीकों को सिखाता है। फिटर ट्रेड करने के बाद आपको मैकेनिकल के क्षेत्र में काफ़ी जानकारी मिल जाती है जो आपके लिए एक नई रोजगार के अवसर खोल देती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। फिटर ट्रेड में प्रवेश लेने के लिए उम्मीदवार का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ संस्थान इसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक भी निर्धारित करते हैं और इसके अलावा इसमें आयु सीमा आमतौर पर 14 से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद हम जान लेते हैं कि ITI फिटर कोर्स कितने समय का होता है। ITI फिटर कोर्स की अवधि 2 साल की होती है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर का कोर्स करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। इसमें पहले वर्ष में विद्यार्थियों को बेसिक फिटिंग, मशीनिंग, मापन तकनीकें और वर्कशॉप, प्रैक्टिकल जैसे चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान उन्हें बेसिक टूल्स और मशीनों का उपयोग करना भी सिखाया जाता है। दूसरे साल में अधिक जन्नत टॉपिक्स जैसे हाइड्रोलिक्स, पावर ट्रांसमिशन और मशीन मेंटेनेंस के बारे में सिखाया जाता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुसार निम्न प्रकार के कौशल शिक्षा विकसित करने पर जोर दिया जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से स्किल्स या फिर मुख्य कौशल होने चाहिए, जिसमें से पहला है मैकेनिकल ड्राइंग। फिटर बनने के लिए मैकेनिकल ड्राइंग को समझना और उसे पढ़ना आपको आना चाहिए। ड्राइंग की सटीकता के आधार पर ही कार्य की गुणवत्ता निर्धारित होती है। दूसरा है मशीन उपकरण का उपयोग। फिटर को विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स जैसे लेथ, ग्राइंडर और मिलिंग मशीनों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे आवश्यक मरम्मत और असेंबली कार्य कर सकें। तीसरा है सटीक माप तरीके। सटीक माप के बिना किसी भी फिटिंग का कार्य अधूरा होता है, इसलिए माप के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के टूल्स, वर्नियर, कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि का सही उपयोग करना आपको आना चाहिए। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ITI कौन कौन से संस्थानें हैं जहां से आप ITI का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें से पहला है NCVT, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। दूसरा है SCVT, जिसका फुल फॉर्म होता है
स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इस तरीके से आप ITI को 2 तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है। फिटर ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की अगर बात करें तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। सरकारी और निजी संस्थान में ITI फिटर ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। इसके बाद आप अपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि 10वीं का मार्कशीट, आपका TC और आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं, जिसमें से पहला है सरकारी नौकरियां। फिटर कोर्स को करने के बाद आप रेलवे, PCU जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और सरकारी फैक्ट्रियों में रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं। इन नौकरियों में स्थिरता और अच्छा वेतन भी मिलता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और अन्य उत्पादन इकाइयों में फिटर की मांग रहती है। यहाँ फिटर की भूमिका मरम्मत, असेंबली और मेंटेनेंस कार्यों को देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर का कोर्स कर लेते हैं तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। एक ITI फिटर के प्रारंभिक वेतन की अगर बात करें तो यह निजी क्षेत्र में 15,000 से लेकर 25,000 रुपये तक माह हो सकती है, जो कि आपके अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर वेतन बढ़ते जाते हैं। यदि आप फिटर से जुड़ी किसी भी सरकारी नौकरी करते हैं तो इसमें आपको प्रारंभिक वेतन 30,000 रुपये से शुरुआत होती है। इसके साथ ही अन्य सरकारी भत्ता भी दिया जाता है जो समय के साथ बढ़ते जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर कोर्स करते हैं तो उसमें कौन कौन से ट्रेड होते हैं। इसमें पहला है मैकेनिकल फिटर। यह सभी प्रकार के मशीनों और उपकरणों की असेंबली और मेंटेनेंस में विशेषज्ञ होते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल फिटर। ये फिटर विद्युत उपकरणों और वायरिंग का कार्य संभालते हैं। और तीसरा है पाइपलाइन फिटर। पाइपलाइन फिटर को पाइप सिस्टम की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में विशेषज्ञता होती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर का कोर्स करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इस ट्रेड में प्रवेश करने के कई लाभ हैं। इसमें आपको कम समय में व्यावसायिक कौशल सीखने को मिल जाता है, और अगर आप ITI फिटर का कोर्स कर लेते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर बन जाता है, और इसमें आपको कम एज में ही अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो ITI फिटर से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।